मैं हूं महेश महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भूगोल फॉर यू। आज के इस वीडियो सत्र में हम लोग कक्षा 11 विषय भूगोल भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत अध्याय 1 भूगोल एक विषय के रूप में चैप्टर से बनने वाले अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पिक प्रश्नों के बारे में जानेंगे। आज से हम लोग कक्षा 11 विषय भूगोल के सिलेबस के अनुसार सभी चैप्टर का बनने वाले अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पिक प्रश्नों का सीरीज शुरू कर रहे हैं। अतः वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और आने वाले वीडियो को अवश्य देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन है का हेरोडोटस, ख गैलीलियो, ग इरेटोस्थेनीज, घ अरस्तु। तो दिए गए विकल्प में विकल्प ग इसका सही उत्तर है। इरेटोस्थेनीज ने ज्योग्राफी शब्द का पहली बार उपयोग किया था। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है? ऑप्शन है का पत्तन, ख मैदान, ग सड़क, घ जल उद्यान। तो इसका सही उत्तर है मैदान। मैदान एक भौतिक लक्षण है, भौतिक भूगोल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। वहीं पत्तन, सड़क और जल उद्यान या सांस्कृतिक लक्षण है, इसे हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत शामिल करते हैं। अतः इसका ऑप्शन ख सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही मेल है? तो यहाँ दिए गए विकल्प है ऑप्शन का मौसम विज्ञान जलवायु विज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन ख जनसांख्यिकी जनसंख्या भूगोल से संबंधित है। ऑप्शन ग समाजशास्त्र सामाजिक भूगोल से संबंधित है। ऑप्शन घ उपरोक्त सही। तो दिए गए विकल्प में विकल्प घ इसका सही उत्तर है। उपरोक्त सभी सही है। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन का क्यों, ऑप्शन ख क्या, ऑप्शन ग कहाँ, ऑप्शन घ कब। तो यहाँ दिए गए विकल्प में विकल्प का इसका सही उत्तर है। क्यों प्रश्न जो है वह कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है। भूगोल में कार्य कारण का संबंध क्यों से जुड़ा हुआ है। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय क्षेत्रीय या स्थानिक संश्लेषण करता है? ऑप्शन दिए हुए हैं का समाजशास्त्र, ख मानव शास्त्र, ग इतिहास और घ भूगोल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ भूगोल। भूगोल विषय क्षेत्रीय संश्लेषण का अध्ययन करता है, अतः ऑप्शन घ इसका सही उत्तर है। छठा प्रश्न है, निम्न में कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? यहाँ दिए गए विकल्प में विकल्प का समाजशास्त्र, ख मानव शास्त्र, ग इतिहास, घ भूगोल। तो दिए गए विकल्प में विकल्प ग इसका सही उत्तर है। इतिहास विषय में कालिक संश्लेषण का अध्ययन किया जाता है। सातवां प्रश्न है, भूगोल का उद्देश्य धरातल के प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन का रिचर्ड हार्टसोन, ऑप्शन ख हेरोडोटस, ऑप्शन ग इरेटोस्थेनीज, ऑप्शन घ अल्फ्रेड हैटनर। तो दिए गए विकल्प में विकल्प का इसका सही उत्तर है। रिचर्ड हार्टसोन के द्वारा यह भूगोल की परिभाषा दिया गया है कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करता है। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन का है रिचर्ड हार्टसोन, ऑप्शन ख हेरोडोटस, ऑप्शन ग इरेटोस्थेनीज, ऑप्शन घ अल्फ्रेड हैटनर। दिए गए विकल्प में विकल्प घ इसका सही उत्तर है। अल्फ्रेड हैटनर के द्वारा यह भूगोल का परिभाषा है। भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। नौवां प्रश्न है, जियो और ग्राफस शब्द जिसके मेल से ज्योग्राफी शब्द का विकास हुआ है, निम्न में से किस भाषा के शब्द से लिया गया है? तो जियो और ग्राफस जो शब्द है ऑप्शन का लैटिन भाषा के शब्द है, ऑप्शन ख ग्रीक भाषा के शब्द है, ऑप्शन ग स्पेनिश भाषा के शब्द है या ऑप्शन घ पुर्तगाली भाषा के शब्द है। तो इसका दिए गए विकल्प में विकल्प ख इसका सही उत्तर है। जियो और ग्राफस ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं जिसके मिलाकर के जियोग्राफी शब्द को बनाया गया है।
10वां प्रश्न है, ज्योग्राफी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन का है पृथ्वी गोल है, ऑप्शन खा पृथ्वी का वर्णन, ऑप्शन ग पृथ्वी का अध्ययन मानव निवास के रूप में, ऑप्शन घ पृथ्वी स्थानिक हिंसा का अध्ययन है। तो दिए गए विकल्प में विकल्प ख इसका सही उत्तर है। ज्योग्राफी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। 11वां प्रश्न है, निम्न में से भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन का हेरोडोटस को, ऑप्शन खा एडम स्मिथ, ऑप्शन ग इरेटोस्थेनीज, ऑप्शन घ अरस्तु। तो दिए गए विकल्प में विकल्प ग इसका सही उत्तर है। इरेटोस्थेनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। 12वां प्रश्न है, भूगोल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन का पृथ्वी गोल है, ऑप्शन खा पृथ्वी का वर्णन, ऑप्शन ग पृथ्वी का अध्ययन मानव निवास के रूप में, ऑप्शन घ पृथ्वी स्थानिक भिन्नता का अध्ययन है। तो दिए गए विकल्प में विकल्प का इसका सही उत्तर है, पृथ्वी गोल है। भूगोल का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी गोल है। 13वां प्रश्न है, मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन का इरेटोस्थेनीज, ऑप्शन खा हेरोडोटस, ऑप्शन ग एलडी स्टाम, ऑप्शन घ रिचर्ड हाटसन। तो यहाँ दिए गए विकल्प में विकल्प ग इसका सही उत्तर है। मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन यह कथन एलडी स्टाम महोदय का है, अतः ऑप्शन ग इसका सही उत्तर है। 14वां प्रश्न है, पृथ्वी का आकार इनमें से किससे मिलता है? ऑप्शन का सेव, ऑप्शन खा संतरा, ऑप्शन ग भू-आब जियोड, ऑप्शन घ नाशपाती। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग भू-आब। पृथ्वी का आकार जो है वह भू-आब कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में जियोड के नाम से जानते हैं। 15वां प्रश्न है, भूगोल विषय में विषय वस्तु या क्रमबद्ध उपागम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन का कार्ल रिटर, ऑप्शन खा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ऑप्शन ग पॉल विडाल डी ला ब्लास, ऑप्शन घ फ्रेडरिक रेटजेल। तो दिए गए विकल्प में विकल्प खा इसका सही उत्तर है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने भूगोल विषय में विषय वस्तु उपागम को प्रस्तुत किया है। 16वां प्रश्न है, भूगोल विषय में प्रादेशिक उपागम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन का कार्ल रिटर, ऑप्शन खा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ऑप्शन ग पॉल विडाल डी ला ब्लास, ऑप्शन ग फ्रेडरिक रेटजेल। तो दिए गए विकल्प में विकल्प का इसका सही उत्तर है। कार्ल रिटर महोदय के द्वारा भूगोल में प्रादेशिक उपागम को प्रस्तुत किया गया है, तो ऑप्शन का इसका सही उत्तर है। 17वां प्रश्न है, कॉस्मोस पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? ऑप्शन का कार्ल रिटर, ऑप्शन खा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ऑप्शन ग पॉल विडाल डी ला ब्लास, ऑप्शन घ फ्रेडरिक रेटजेल। तो दिए गए विकल्प में विकल्प खा इसका सही उत्तर है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा कॉस्मोस पुस्तक को लिखा गया है। यह भूगोल की काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है। 18वां प्रश्न है, अर्धकुंडे पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? ऑप्शन का कार्ल रिटर, ऑप्शन खा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ऑप्शन ग पॉल विडाल डी ला ब्लास, ऑप्शन घ फ्रेडरिक रेटजेल। तो दिए गए विकल्प में विकल्प का इसका सही उत्तर है। कार्ल रिटर महोदय के द्वारा अर्धकुंडे पुस्तक लिखा गया है, भूगोल के महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। 19वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? ऑप्शन का भू आकृति विज्ञान, ऑप्शन खा जलवायु विज्ञान, ऑप्शन ग जल विज्ञान, ऑप्शन घ आर्थिक भूगोल। तो दिए गए विकल्प में विकल्प घ इसका सही उत्तर है। आर्थिक भूगोल भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है, बल्कि यह मानव भूगोल की प्रमुख शाखा है। 20वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा मानव भूगोल की शाखा नहीं है? ऑप्शन का मृदा भूगोल, ऑप्शन खा आर्थिक भूगोल, ऑप्शन ग ऐतिहासिक भूगोल, ऑप्शन ग राजनीतिक भूगोल। तो दिए गए विकल्प में विकल्प का इसका सही उत्तर है मृदा भूगोल। मृदा भूगोल मानव भूगोल की शाखा नहीं है, बल्कि यह भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखा है। बाकी आर्थिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं हैं। 21वां प्रश्न है, पर्यावरण भूगोल इनमें से किस भूगोल की शाखा है? यहाँ दिए गए विकल्प में विकल्प का भौतिक भूगोल, ख मानव भूगोल, ग जीव भूगोल, घ आर्थिक भूगोल।
दिए गए विकल्प में विकल्प ग इसका सही उत्तर है। पर्यावरण भूगोल जीव भूगोल की प्रमुख शाखा है, अतः इसका ऑप्शन ग होगा। 22वां प्रश्न है, प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की कितनी शाखाएं हैं? ऑप्शन का 4 शाखाएं, ऑप्शन ख 5 शाखाएं, ऑप्शन ग 6 शाखाएं, ऑप्शन घ 7 शाखाएं। तो दिए गए विकल्प में विकल्प का इसका सही उत्तर है। प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की 4 शाखाएं हैं। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकर्म भू सूचना से संबंधित नहीं है? तो दिए गए विकल्प में विकल्प का वैश्विक सूचना तंत्र, ऑप्शन ख भौगोलिक सूचना तंत्र, ऑप्शन ग दूर संवेदन, ऑप्शन घ सांख्यिकीय तकनीक। तो दिए गए विकल्प में विकल्प घ इसका सही उत्तर है। सांख्यिकीय तकनीक भू सूचना से संबंधित नहीं है। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित विषय युग्मों में से कौन सा युग्म स्थानिक एवं कालिक विश्लेषण करता है? ऑप्शन का इतिहास एवं भूगोल, ऑप्शन ख भूगोल एवं समाजशास्त्र, ऑप्शन ग भूगोल एवं मानव शास्त्र, ऑप्शन घ भूगोल एवं दर्शन शास्त्र। तो यहाँ दिए गए विकल्प में विकल्प का इसका सही उत्तर है। इतिहास एवं भूगोल में स्थानिक एवं कालिक विश्लेषण किया जाता है, अतः ऑप्शन इसका का सही होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को एमसीक्यू सीरीज से संबंधित यह पहला वीडियो भूगोल एक विषय के रूप में जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य हिट करें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और इस वीडियो से संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। और भूगोल से संबंधित अन्य विषय बिंदुओं को अगर जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।